Hi students, very good morning, good evening and good noon to all of you। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीज़ें हमने कल के वीडियो में पढ़ी थी। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स और आपके जो फर्स्ट चैप्टर है द एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये हमारा थर्ड वीडियो है आपके फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। तो आज इसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, तो उसको आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो लास्ट में आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। तो बात करते हैं एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स। एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स, एप्लीकेशन का मतलब होता है एप्लीकेबल। किन एरियाज़ में कंप्यूटर्स आजकल एप्लीकेबल हैं, लागू हैं, या यूँ कह लीजिए कि यूज हो रहे हैं, यानी हम कंप्यूटर्स को कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स या एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स, यानी किन फील्ड्स में, किन क्षेत्रों में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या किन क्षेत्रों में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, उनकी बात करते हैं। कंप्यूटर बीइंग वर्सटाइल इन नेचर आर यूज्ड इन एवरी फील्ड नाउएडेज। आज के टाइम में कंप्यूटर आपका लगभग हर फील्ड में यूज हो रहा है। Some of application areas are as following। तो पहला एरिया क्या है आपका, फर्स्ट एरिया क्या है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, जो अलग अलग पॉइंट में इसने दिया हुआ है। कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट इन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इन स्कूल्स दे आर यूज फॉर एजुकेशन पर्पज इन वेरियस फॉर्म्स। दे आर यूज फॉर टीचिंग कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स। तो आप भी देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाई हो रही है। तो इस समय आपका जो कंप्यूटर है वो आपके एजुकेशन फील्ड में कैसे इन्वॉल्व हो, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, तो दूसरा एरिया है कहाँ पे आप अप्लाई, मेडिसिन इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड वेयर कंप्यूटर्स हैव बिकम indispensable in hospitals and research institutes. They are playing significant roles. Medicines is another very important field where computers have become indispensable in hospitals and research institutes। तो जैसा आप देख रहे हैं, जो मेडिसिन सेक्टर है जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, वहाँ पे आपके कंप्यूटर्स यूज होते हैं। किस पर्पज़ के लिए, रिसर्च के लिए। हॉस्पिटल में कंप्यूटर्स किस पर्पज़ के लिए यूज हो रहे हैं, पेशेंट्स की डिटेल्स के लिए, मेडिसिन की डिटेल्स के लिए, जो रिसर्च आती हैं मेडिसिन से रिलेटेड उनको स्टोर करने के लिए, ठीक है, या उनकी मैनिपुलेशन या प्रोसेसिंग के लिए। थर्ड पॉइंट है कंप्यूटर इन ऑफिसेस। आज की डेट में हर ऑफिस में लगभग कंप्यूटर यूज हो रहा है फॉर द डेटा स्टोरिंग, मैनिपुलेशन एंड डेटा रिट्रीविंग। डेटा को स्टोर करने में, डेटा को प्रोसेस करने में और डेटा को फेच करने में, रीड करने में, या फिर प्रिंट आउट जिसे कहते हैं आप लेना, या रिपोर्ट लेना, तो आप ऑफिस से ले सकते हैं, ठीक है। लेटर टाइपिंग हो गया, ऑर्डर इशूइंग हो गया, तो इस तरह के जो सारे काम ऑफिस में होते हैं वो सब आपके कंप्यूटर के थ्रू होता है। फोर्थ पॉइंट है रेलवे एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम आर नाउ डेज फुली ऑपरेटेड विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। आपको पता है आपको टिकट लेना है, अगर आपको टिकट्स लेना है, 4 पॉइंट क्या कहता है, रेलवेज एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम आर नाउअडेज फुली ऑपरेटेड विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स ओनली। यानी आज की डेट में रेलवे और एयरलाइंस जो रिजर्वेशन सिस्टम है, यानी आपको ऑनलाइन टिकट्स मिल जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे के हों चाहे वो आपके एयरलाइंस के हों। यानी रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम एंड एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में भी आप ऑनलाइन टिकट यूजिंग कंप्यूटर्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट कहता है कंप्यूटर इन बैंकिंग। दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आज की डेट में जितने भी बैंक हैं ऑल ओवर इंडिया में,
Computer has been very effectively used. Fund transactions and updation are done with the help of computers. ठीक है. Nowadays वीज़ा कार्ड यूज इन बैंक इन फंड ट्रांजेक्शन्स. वीज़ा कार्ड आ गया है, मैस्ट्रो आ गया है, आपका रुपे आ गया. इस तरह के बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं जिनसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, एप्लीकेबल एरिया ऑफ कंप्यूटर्स. तो आप देखते होंगे जो बैंक होते हैं, हर एक बैंक में कंप्यूटर्स का यूज होता है. ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग होती है, ऑनलाइन डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट होता है. सारा काम किसके थ्रू होता है, कंप्यूटर्स के थ्रू है. Another point is weather forecasting and another important activity which is available as because of use of computers only. Weather forecasting क्या होता है कि सालों का ईयर बाय ईयर वेदर का रिकॉर्ड रखा होता है कि क्या एनवायरनमेंट की क्या कंडीशन है, उस एनवायरनमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बारिश होगी कि नहीं होगी. वो सारा प्रिडिक्शन, वो सारा डेटा प्रोसेसिंग कौन करता है, कंप्यूटर करता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट्स आर यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर डिजाइनिंग ऑटोमोबाइल एंड बिल्डिंग डिजाइनिंग. इंजीनियर्स जो होते हैं और आर्किटेक्ट, जो बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो मकान का नक्शा बनाते हैं, जिसे बोलते हैं बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स, यानी जो मकान का नक्शा बनाते हैं, या फिर जो लोग गाड़ियों की डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, किसी भी तरह की गाड़ी की डिज़ाइन करना हो या बिल्डिंग की डिज़ाइन करना हो, तो वहाँ पे भी आपके कंप्यूटर यूज होता है. कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर, जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर आता है, तो उससे आप डिफरेंट टाइप के जो आप टूल्स बनाते हो या आपके व्हीकल्स बनाते हो या व्हीकल यानी गाड़ियों के जो पार्ट्स बनते हैं उनकी डिज़ाइनिंग उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कंप्यूटर ओनली दैट चिल्ड्रन आर एबल टू एंजॉय एनिमेटेड मूवीज़. इम्पॉर्टेंट चीज़, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कंप्यूटर में एनिमेटेड मूवीज़ वो बहुत मतलब उनको एनिमेटेड मूवीज़ पसंद होती हैं, और उन एनिमेटेड मूवीज़ को रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है. उसको डिज़ाइन करना, उसको क्रिएट करना, उस मूवी को क्रिएट करना, बनाना, वह विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही बन सकती हैं. जो आपकी कार्टून मूवी होती है या एनिमेटेड मूवी होती है, कार्टून्स होते हैं ना, तो कार्टून्स आपकी एनिमेटेड मूवी होती हैं. वो कोई रियल एक्टर या कोई रियल कार्टून नहीं होते, वो सब कंप्यूटर से डिज़ाइन बना के उनकी फ्रेमिंग की जाती है, उसके बाद ही वो कार्टून आपके बनते हैं, तो वो एनिमेटेड मूवीज़ बनती हैं. ओके, कार्टून या एनिमेटेड मूवीज़. इन डिफरेंट साइंटिफिक एप्लीकेशन एंड रिसर्चेस कंप्यूटर्स हैव बिकम ए मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. जितनी भी वैज्ञानिक एप्लीकेशंस होती हैं और रिसर्च होती है, खोजबीन छान होती है, जिसे कहते हैं खोजबीन होती है, रिसर्च होती है, कोई नई चीज़ डेवलप की जाती है, ढूंढी जाती है, उन सब में कंप्यूटर आपका एक बहुत मैंडेटरी रोल निभाता है. मैंडेटरी मतलब ज़रूरी रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, महत्वपूर्ण रोल निभाता है. पब्लिशिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, electricity department, telephone department and various other communication system are some other application area of computers apart from any more. करें पब्लिशिंग, आपको बुक पब्लिश करना है, मूवी पब्लिश करनी है, अपना कोई वीडियो पब्लिश करना है यूट्यूब पे, फेसबुक पे या फिर कहीं और, तो पब्लिशिंग आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से. कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म में आपका आजकल आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, तो आप मोबाइल से भी पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. टेक्सटाइल डिजाइनिंग जो कपड़ों की डिजाइनिंग होती है, कपड़ों की डिजाइनिंग, स्टाइल, क्या कैसा डिजाइन पैटर्न होगा वो आपका कंप्यूटर से डिजाइन होता है. फैशन डिजाइनिंग, कपड़े किस तरह के सिले जाएंगे, किस तरह की उनकी डिजाइनिंग पैटर्न होगा, वो सारी चीज़ें. ट्रांसपोर्टेशन, किस रूट पे कौन सी बस जा रही है, कब कहाँ पे मिल रही है, वो सारा का सारा आप ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, रूट पे किस रूट पे कितनी ट्रेन जा रही हैं, कितनी आ रही हैं, कहाँ पे कौन सा टूरिस्ट प्लेस, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन होती हैं. टूरिज्म, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, आपका इलेक्ट्रॉनिक बिल आता है कंप्यूटर से, कस्टमर का डेटा रिकॉर्ड रखा जाता है. टेलीफोन डिपार्टमेंट्स, वहाँ पे भी कंप्यूटर का
यूज होता है। एंड वेरियस अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर सम अदर एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स अपार्ट फ्रॉम मैनी मोर। आप जहाँ तक सोच सकते हैं, चाहे माइनिंग हो, रिफाइनरीज हो, जहाँ पे भी डेटा स्टोर करने की बात आएगी वहाँ पे कंप्यूटर का यूज आज की डेट में हो रहा है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन एरिया हैं या बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेबल है या कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बात है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए ब्लू स्क्रीन में क्या है, कार्टून फिल्म लाइक ही मैन, अलादीन, टॉम एंड जेरी, मिक्की माउस एंड डोनाल्ड डक आर मेड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर एनिमेशन आर यूज्ड फर्स्ट इन ऑल ईयर 1982 इन द फिल्म ऑफ ट्रोन। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आइए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, शब्दावलीज़ हैं, उन सब कंप्यूटर की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं या कंप्यूटर की शब्दावलीज़ हैं। तो सम कॉमनली यूज टर्म्स जो आपके कंप्यूटर में यूज होती है, कुछ शब्दावली जो आपके कंप्यूटर में यूज होती है, हम लोग उनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या कहता है, solution of any given problem when written in step-wise manner using simple English is known as algorithm. Using simple English is known as algorithm. आपको भी नहीं समझ में आया होगा, मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप solution of any problem, solution of step by step solution of any problem, वो दो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं दैट आर नोन एज द एल्गोरिदम। अब आप उन एल्गोरिदम्स को आप सिंपल इंग्लिश की लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो उन्हें आप एज एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे दो नंबर को अगर आपको ऐड करने का एल्गोरिदम लिखना है तो आपको क्या चाहिए, नंबर 1 चाहिए, नंबर 2 चाहिए, यानी दो नंबर चाहिए ना। नंबर 1 की वैल्यू 45 हो सकती है, नंबर 2 की वैल्यू नंबर 1 की वैल्यू क्या 45 हो सकती है, और नंबर 2 की वैल्यू क्या होगी 30 हो सकती है। अब हमको क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो num1 और प्लस num2। तो ये क्या है, ये स्टेप्स ही एल्गोरिदम, यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं वही स्टेप्स ही एल्गोरिदम कहलाते हैं। ये आप अपने दिमाग में रखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं वही स्टेप्स ही एल्गोरिदम कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि प्रोग्राम में एक ही काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं, और हर एक वर्क को करने का एक गाइडलाइंस होती है, हर एक काम को करने की एक तरीका होता है। तो वो तरीका ही एक तरह का इंस्ट्रक्शंस हो, काम किस तरह से किया जाएगा। तो प्रोग्राम होता है तो सॉल्यूशन ऑफ एनी गिवन प्रॉब्लम व्हेन रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्राम। तो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हो गया कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम मतलब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपने शेड्यूल बनाया हुआ है, उसके लिए आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये काम हम कर लेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। यानी अगर आपको कोई मीटिंग अटेंड करने का प्रोग्राम, तो मीटिंग में आप कुछ ना कुछ काम करेंगे, तो जो काम आप करेंगे दैट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और वो इंस्ट्रक्शंस जो इंस्ट्रक्शंस मतलब होता है कहते हैं ना कि संकेत देना कि कैसे कैसे करना है। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, और उन जब वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखी जाती हैं तो उन इंस्ट्रक्शन के थ्रू कुछ ना कुछ काम होता है, उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, यानी जो आपका प्रोग्राम होता है दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। आपको पता है सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर में जो इंटेंजिबल पार्ट है, यानी ऐसा पार्ट जो हम टच नहीं कर सकते हैं, दिस पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच मेक्स हार्डवेयर रन इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम हार्डवेयर की सहायता से रन कर सकते हैं, चला सकते हैं जिसे कहते हैं। ठीक है,
और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम वो पार्ट है जिसे हम टच नहीं कर सकते। जैसे अगर आप कंप्यूटर पे चाहे आप अपने मोबाइल पे कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो आप सॉफ्टवेयर को नहीं टच करते हैं, यू टच ओनली द सिस्टम। हार्डवेयर पर आप मॉनिटर को टच करते हो, आप कीपैड को टच करते हो, आप माउस को टच करते हो, ठीक है, या आप कीबोर्ड को टच करते हो। तो आप क्या टच कर रहे हो? हार्डवेयर को, लेकिन सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर पा रहे हो। तो सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, चाहे आप गेम का सॉफ्टवेयर ले लीजिए, चाहे वो क्रिकेट गेम का सॉफ्टवेयर होगा, या आपकी कोई वेबसाइट हो गई, या कोई और ऑफिस MS ऑफिस ले लीजिए, या नोटपैड ले लीजिए। इनमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स का जो सेट होता है वही आपका सॉफ्टवेयर बनाता है। यानी सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज द टेंजिबल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर आपका टेंजिबल, ऐसा पार्ट जो हम कंप्यूटर सिस्टम में टच कर सकते हैं, तो वो आपका हार्डवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम और अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर that is responsible for managing or handling all the system resource। सिस्टम रिसोर्स मतलब सिस्टम के जो संसाधन है, जैसे मेमोरी हो गई, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, इनपुट डिवाइसेस हो गई, प्रिंटर्स हो गए, और ये तो इनको लॉजिकली आपको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल क्या है? विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 आ रहा है, तो ये आपके, इससे पहले आप विंडोज़ XP यूज कर रहे थे, विंडोज़ 8 यूज किए हैं आप लोग, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? दैट ऑपरेट ओवर और द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशन को कौन ऑपरेट करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। पैकेज क्या होता है? पैकेज आर ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। पैकेज आर ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? जो पर्टिकुलर सोल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो पैकेज, एक पैकेज में सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट, सम फेमस कंप्यूटर। आपने मार्क 1 पढ़ा, फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग डिवाइस है। ABC ये आपने पढ़ा ही नहीं है। ENIAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कैलकुलेटर। EDVAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIVAC फर्स्ट वर्ड डिजिटल कंप्यूटर है आपका। कौन सा? वर्ड डिजिटल कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिजिटल कंप्यूटर कौन है? UNIVAC। ये इंपॉर्टेंट आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस रॉ डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इट कैन परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एंड हैज़ मेमोरी। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है। जो हम इनपुट देते हैं वो कुछ ना कुछ रॉ देते हैं, रॉ डेटा देते हैं। रॉ डेटा का मतलब है कि हमने आपका जैसे 2 नंबर के एडिशन की बात करते हैं, तो रॉ डेटा में हमने क्या किया? 30 दे दिया, 40 दे दिया। अब उसका जो 30-40 क्या होगा? रॉ डेटा होगा, उसको हमने दिया, उसने उस डेटा को क्या किया? प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद 30-40 का हमको क्या रिजल्ट दिया? 70। तो 70 हमारा क्या होगा? दैट इज़ द इंफॉर्मेशन। 70 इज़ द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका, अ कंप्यूटर हैज़ 3 कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कह सकते हैं कि मेन ये चीज़ें हैं, इनके बिना आप कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं होगा। ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं। हार्डवेयर टेंजिबल पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का। सॉफ्टवेयर वो पार्ट जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम में टच नहीं कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। यूजर आप और हम जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द फिजिकल कंपोनेंट। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर लाइक इनपुट डिवाइसेस हो गए या आउटपुट डिवाइसेस हो गई, पेरीफेरल्स हो गए हैं, ठीक है, मदरबोर्ड हो गया, कीबोर्ड्स हो गई, ये हम टच कर सकते हैं।
इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू फीड डेटा। जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर में डेटा फीड करने के लिए यूज होती हैं, वो आप कीबोर्ड या माउस के थ्रू कीबोर्ड के थ्रू टाइप करके या माउस के थ्रू क्लिक करते हैं तो आप एक इनपुट देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो गई? प्रिंटर हो गया आपका, प्लॉटर हो गया आपका, स्पीकर हो गया आपका, मॉनिटर हो गया आपका, ये सारी आउटपुट डिवाइसेस। यानी जो भी कंप्यूटर रिजल्ट जनरेट करता है वो रिजल्ट या तो आपके प्रिंटर के थ्रू प्रिंट होकर मिलता है या तो कंप्यूटर मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो रिजल्ट आपका जहाँ पर डिस्प्ले हो। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स वी इंस्टॉल अ कंप्यूटर टू मेक इट वर्क। 3 तरह के बेसिकली सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, हेल्प करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही सपोर्ट करते हैं रन होने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इन्हें यूजर्स सॉफ्टवेयर्स भी बोलते हैं, जो यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यूजर्स की ज़रूरतों को पूरा करता है, यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यानी यूजर्स मतलब जो उसको उपयोग करता उसकी प्रॉब्लम को। जैसे पेंट में गए तो आपको इमेज को, फ़ोटो को बड़ा करना है, छोटा करना है, साइज करना है। आपने MS वर्ड यूज किया तो उसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, तो ये सब क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यानी यूजर सॉफ्टवेयर्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर द प्रोग्राम दैट आर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट मतलब सीधे उनसे कम्युनिकेशन होता है, यानी वो यूजर से ना कम्युनिकेट करके किससे कम्युनिकेट करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। जैसे कंपाइलर्स हो गए, ट्रांसलेटर्स हो गए, ये होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स अ टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर, इट्स डिवाइसेस और इट्स प्रोग्राम। जैसे एंटीवायरस हो गया, डिस्क स्कैनर हो गया एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर हो गया, DTP हो गया, पैकेज हो गया, पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, या फिर कोई एप्लीकेशन में गेम्स भी आ जाते हैं आपके। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आपने पढ़ा हुआ है। जनरल पर्पज कंप्यूटर होता है, स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज कंप्यूटर में जो डेली रूटीन के आपके ऑफिस वर्क होते हैं वो जनरल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। जैसे नोट्स बनाना, प्रेजेंटेशन देना, फाइनेंशियल या अकाउंटिंग के टास्क हो गए या बैंकिंग टास्क हो गए, ट्रांसपोर्टेशन, ये जनरल पर्पज कंप्यूटर हो गया। स्पेशल पर्पज जैसे कोई साइंटिफिक मेडिसिन से रिलेटेड अलग काम हो रहा हो, रिसर्च चल रही हो, स्पेस से रिलेटेड स्पेस रिसर्च चल रही हो, ठीक है ना, या फिर वेदर फॉरकास्टिंग का कॉन्सेप्ट हो रहा है। वेदर फॉरकास्टिंग मतलब मौसम विज्ञानियों के लिए, वो एक स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन में है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये आपने पढ़ा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट कंप्यूटर है, उसके बाद मेन फ्रेम है, मिनी है, माइक्रो है, ये भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स। द डेटा व्हेन प्रोसेस्ड इज टर्न इनटू व्हाट? जब डेटा को हम प्रोसेस्ड करते हैं तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? ये मैंने आपको बताया है, चार्ल्स बेबर्स। कंप्यूटर दैट वर्क बाय काउंटिंग आर नोन एज। काउंटिंग मतलब जिसमें नंबर्स के थ्रू डेटा, यानी डिजिटल यानी नंबरिंग होती है। डिस्क्रीट नंबर्स किस में होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स में। हाइब्रिड में तो डिजिटल प्लस एनालॉग होते हैं। एनालॉग में क्या होता है? कंटिन्यूअस डेटा होता है। डिजिटल में क्या होता है? नंबर्स की फॉर्म में सारा काम होता है, एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं होती है। तो कंप्यूटर्स दैट वर्क बाय काउंटिंग आर नोन एज डिजिटल कंप्यूटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, साइज के बेसिस सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर दैट वर्क बाय काउंटिंग, माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर इज नोन एज हिंदी लैंग्वेज। कंप्यूटर इज नोन एज इन हिंदी लैंग्वेज। कंप्यूटर के हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। पावरफुल कंप्यूटर ऑफ प्रेजेंट टाइम इज, मैंने बताया सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा इसमें? सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी।
द मॉडल ऑफ डिफरेंस इंजन इन रिप्रेजेंटेड बाई डिफरेंस इंजन किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था? चार्ल्स बेबेज। द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन इज, कौन सी मशीन थी? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मार्क 1। ये क्या थी आपकी? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन मार्क 1 थी। कौन थी? मार्क 1। आइए नेक्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड। अगर आप लोगों ने नहीं यूज किया तो वर्ड प्रोसेसर का MS वर्ड होता है, प्रेजेंटेशन का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स होते हैं, और एक्सेल सीट जो होता है वो डेटा सीट होती है, स्प्रेड सीट भी उसको बोलते हैं, उसको एक्सेल सीट बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? MS वर्ड। ठीक, अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या कह रहा है? डेवलप्ड एनालिटिकल इंजन इन ईयर, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया था 1833 में। कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर एंड assemblers are 3 type of translator. Compiler, interpreter and assembler ये सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में यूज होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, ये क्या करते हैं? तीनों सीधी सी बात है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम इंग्लिश में लिखते हैं उन लैंग्वेज को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारी लैंग्वेज है वो मशीन समझ सके, तो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपके कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर कन्वर्ट करते हैं। यानी ये एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूजर की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कौन? कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। और नेक्स्ट है हिटैची इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर एंड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड बाय इंटेल वाज 8080 एंड बार कोड रीडर इज यूज टू ट्रांसलेट ब्लैक एंड वाइट बार्स। बार कोड रीडर आपकी बुक में होगा, मैं इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ कहीं अगर हो। बार कोड रीडर इसमें नहीं है, दूसरी बुक्स में दिखाता हूँ मैं बार कोड रीडर। ये देखिए एग्जाम्पल है बार कोड रीडर का। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बार कोड रीडर। ये जो है ये बार कोड रीडर होता है। देखिए ये क्या है? दिस इज़ द बार कोड रीडर। ये बार कोड होते हैं, इसमें ब्लैक एंड वाइट लाइंस होती हैं, स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं। बार कोड रीडर होता है, वो बार कोड होता है, वो आपका क्या है? बार कोड है। नेक्स्ट है CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज एन एप्लीकेशन ऑफ प्लॉटर, या डिजाइनिंग एप्लीकेशन भी होता है। यानी कंप्यूटर डिजाइन होता है ना, एप्लीकेशन होता है CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज एन एप्लीकेशन ऑफ DTP, इसमें लिखा है प्लॉटर। कलेक्शन ऑफ टीनी डॉट्स मतलब ऑन द स्क्रीन इज नोन एज पिक्सेल्स, ओके। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूँ। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंशिएट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, व्हाट डू यू नो अबाउट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, व्हाट इज CPU, राइट अबाउट इट्स पार्ट, गिव अ नोट ऑन माइक्रोप्रोसेसर, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड डिफाइन इट्स वर्किंग, व्हाट राइट in brief the evolution of computer, what are different components of computer, what are the different types of computer। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आई होप सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर लिखें, बताएं, ठीक है। और हाँ, हो सके प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और हाँ, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं ताकि वो भी इन चीज़ों को पढ़ सकें और समझ सकें। तो आप लोगों को गुड डे एंड गुड बाय।